हेलो दोस्तों, पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर पार्ट 1 इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में नेटवर्क ऑटोमेशन पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से कैसे किया जा सकता है हम इसके बारे में सीखेंगे। और जी हाँ, वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड के। आपको अगर पाइथन नहीं आती तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करें और धीरे धीरे आप अपने काम की स्क्रिप्ट खुद ब खुद बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं GNS3 में जल्दी से कुछ नेटवर्क डिवाइस की एक टोपोलॉजी तैयार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम राउटर में स्क्रिप्ट की मदद से टेलनेट करके OSPF कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और अगले वीडियो में हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए हमें ज़रूरत है एक राउटर की और अगले वीडियो के लिए हमें स्विच की ज़रूरत है। तो हम एक स्विच भी पुल कर लेते हैं और इस राउटर में टेलनेट करने के लिए हमें एक उबंटू डॉकर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे और इस राउटर में टेलनेट करेंगे। उबंटू में हमें पाइथन इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट चाहिए, तो हम इसे नेट क्लाउड से कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि उबंटू की कनेक्टिविटी हमें नेट क्लाउड और राउटर दोनों से चाहिए, तो हम एक ईथरनेट स्विच बीच में लगा देते हैं और हम इन सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि उबंटू डॉकर की कनेक्टिविटी राउटर और इंटरनेट के थ्रू है, तो अब हम इसको आईपी देने के लिए राइट क्लिक करके इसका DHCP कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर देंगे। इसके सामने से आप हैश रिमूव कर दीजिए, इन लाइंस को अनकमेंट कर दीजिए और ये दोनों लाइन को अनकमेंट करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद सारे नोड्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। तो चलिए सबसे पहले उबंटू को चेक कर लेते हैं। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि DHCP से IP एड्रेस एलोकेट हो गया है। फिर भी चेक करने के लिए आप if config कमांड से चेक कर सकते हैं कि इसको IP मिल गया है कि नहीं मिला है और आप यहाँ से इंटरनेट में पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए पिंग google.com करके एक बार चेक कर लें। हम पिंग कर पा रहे हैं तो इंटरनेट में हमारी रीचेबिलिटी है। तो अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि डॉकर में हम सबसे पहले अपने apt get कमांड से रेफरेंसेस को अपडेट कर लें। एक बार हमारे रेफरेंस सोर्सेज अपडेट हो जाएं, उसके बाद आप apt get कमांड से apt get install कमांड से पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए। पाइथन इंस्टॉल हो जाने के बाद जब प्रॉम्प्ट आपका आएगा तो आप इसमें पाइथन लिख के एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे पाइथन का वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन आप रन कर रहे हैं और इससे बाहर होने के लिए आप क्विट और पैरेंथेसिस देके एंटर करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। तो हमारा डॉकर अब रेडी है, हम इसमें स्क्रिप्ट बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम टेलनेट के बेसिक्स कमांड जो हैं वो राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं राउटर के कंसोल में। तो अब मैं यहाँ राउटर के कंसोल में हूँ और अब सबसे पहला काम हम राउटर को एक होस्ट नेम दे देते हैं। तो मैं चलता हूँ config में और होस्ट नेम कमांड से होस्ट नेम दे दिया और मुझे इसको टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे इसमें इनेबल पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड और लाइन VTY की कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस को एक IP देके उसको नो शट करना है। तो मैं जल्दी से वो कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। हमारा इंटरफेस है gig 0/0। तो मैं यहाँ gig 0/0 को DHCP के लिए कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और इसको नो शट कर देता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है। IP एड्रेस अभी असाइन नहीं हुआ है। IP एड्रेस असाइन हो गया, फिर से वैलिडेट कर लेते हैं। टेलनेट को वेरीफाई करने के लिए हम राउटर से ही एक बार इसको टेलनेट करके चेक कर लेते हैं। फिर हम उबंटू से जब स्क्रिप्ट रन करेंगे तो हमें श्योर रहेगा कि हमारे टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूज़र नेम मिक्की, पासवर्ड सिस्को, हम टेलनेट कर पा रहे हैं और मैंने टेलनेट कर लिया है। तो अब हम रेडी हैं
स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्योंकि हमारा कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, जैसा मैंने कहा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, तो हम कहीं से गूगल से एक स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं एग्जाम्पल को, और हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। तो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे, नैनो एडिटर यूज़ करेंगे और स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम राउटर की स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो राउटर स्क्रिप्ट दे देते हैं। जब हम स्विच की बनाएंगे तो हम इसका नाम दे देंगे स्विच, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमारा एडिटर खुल गया, ये सिंपल जैसा नोटपैड होता है वैसा एक एडिटर है। आप यहाँ पे इंटरनेट से एक स्क्रिप्ट को लाके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले स्क्रिप्ट ढूंढ लेते हैं। तो मुझे टेलनेट पाइथन करके मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे पहली लिंक मिल रही है टेलनेट लिब करके। मैं इस पर क्लिक करके जाता हूँ और यहाँ पे आपको ये टेलनेट लाइब्रेरी का सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि टेलनेट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से कमांड इसमें हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन। आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं और एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें और हम नैनो एडिटर में उबंटू के डॉकर में पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने कॉपी कर लिया और आप यहाँ पे उबंटू में चले जाएं और इसको पेस्ट कर लें। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, आप कुछ कमांड को सिर्फ समझने की कोशिश करें, करते करते प्रैक्टिस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप नेटवर्किंग के कमांड्स को यहाँ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पहले सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है जो कि आगे जो कमांड्स दिए हुए हैं उनको चलाने में हेल्प करता है, तो हम इस वाले को इग्नोर कर सकते हैं और हम नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स में होस्ट नेम का आईपी एड्रेस जिसको टेलनेट करना है, जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, तो हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। होस्ट नेम का आईपी एड्रेस जिसको हमें टेलनेट करना है वो होगा राउटर का आईपी एड्रेस। तो राउटर का आईपी एड्रेस हम कंसोल पे जाते हैं और जो हमने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाया हुआ था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उस कमांड से हम यहाँ देख सकते हैं कि राउटर का आईपी एड्रेस 192.168.122.41 है, इसको हमें टेलनेट करना है। तो अब हम ये आईपी एड्रेस यहाँ पे कोड्स के बीच में रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप इस मैसेज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ राउटर यूज़र नेम। तो यहाँ इन कमांड्स में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल में ये यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह स्टोर कर लेगा। आगे चलते हैं जहाँ नेक्स्ट कमांड में ये वेरिएबल में जिसको हमने होस्ट में सेव किया हुआ उसमें टेलनेट करने की एग्जैक्ट कोशिश करेगा, और कुछ और वेरिएबल्स हैं जिसमें कंसोल में रीड करने की कोशिश करेगा। राउटर में जब हम टेलनेट करते हैं तो लॉगिन लिखा हुआ आता है या कुछ और लिखा हुआ आता है। तो मैं एक बार फिर टेलनेट इनिशिएट करता हूँ और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र नेम कोलन लिखा हुआ आता है, तो इस टेक्स्ट को वो ढूंढेगा। तो हम यहाँ पे इसको यूज़र नेम से रिप्लेस कर देते हैं। तो एग्जैक्ट जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही कर दिया मैंने इसको, और फिर इसके बाद पासवर्ड के लिए पासवर्ड ही लिखा रहता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी ये /n है तो इसका मतलब है कि कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया है या नेक्स्ट लाइन पे मूव हुए हैं। तो पासवर्ड देने के बाद ये कोट्स में /n मीन्स हम नेक्स्ट लाइन में मूव हुए हैं। और अब एग्जैक्टली सारे कमांड इस सेक्शन में हमें देने हैं। जिस भी काम के लिए आप स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो कमांड्स आप यहाँ दे सकते हैं। तो नैनो एडिटर में किसी भी लाइन को कट करने के लिए आपको Ctrl+K प्रेस करना है और किसी भी लाइन को पेस्ट करने के लिए Ctrl+U प्रेस करना है। तो मान लीजिए अगर मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए तो सिंपली मैं बैकस्पेस से भी डिलीट कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये लाइन बार बार चाहिए है तो मैं इसको Ctrl+K प्रेस करूँगा तो ये कट हो जाएगा, और Ctrl+U प्रेस करता जाऊँगा तो ये लाइन आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइन पेस्ट हो गई हैं। अब ये लाइन मैंने इसलिए पेस्ट कर ली है कि मुझे इसको अपने हिसाब से काफ़ी सारे कमांड देने हैं। जैसे कि मैं राउटर में सबसे पहले इनेबल में जाऊंगा, और फिर इनेबल में जाने के बाद क्योंकि टेलनेट हो चुका है, पासवर्ड दिया जा चुका है, और इनेबल का पासवर्ड फिर मेरे से पूछेगा वहाँ पे, तो मैं सब कुछ माइंड में एज्यूम करता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है, वो कमांड मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा इनेबल का पासवर्ड मैंने दे दिया। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे config_t में जाना है तो मैं यहाँ config_t लिख दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी मेरी
कि मैं एक इंटरफेस लूपबैक 0 क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने लूपबैक 0 क्रिएट कर लिया। इसको मैं एक आईपी एड्रेस देना चाहता हूं, तो मैं यहां पे आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255 यहाँ हम जितने भी लूपबैक चाहें उतने हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक लूपबैक और बना लेता हूँ, लूपबैक 1। कंट्रोल के से कट कर सकते हैं और कंट्रोल यू से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे दोबारा ये लाइन चाहिए, तो मैंने कंट्रोल यू से इसको पेस्ट कर लिया और मैं इसको इसके हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ। आईपी एड्रेस मुझे 2.2.2.2 करना है। तो आप जो भी चाहें ऑटोमेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे OSPF भी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो मैं OSPF भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। अब हम नेटवर्क को एडवर्टाइज भी कर देंगे और हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को एंड कर देते हैं और फाइनली राउटर से एग्जिट हो जाएंगे। नैनो एडिटर से बाहर आने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट देख सकते हैं। इनमें से आप कंट्रोल X प्रेस करके इसको सेव करने के लिए Y प्रेस करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट सेव हो गई है। स्क्रिप्ट को रन करने से पहले एक बार वापस से राउटर कंसोल में चलते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने इंटरफेसेस इस वक्त हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ 4 इंटरफेस ही दिखा रहा है और आप यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल चला के देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्क्रिप्ट को मैं रन करूँगा, पाइथन और स्क्रिप्ट का नाम router-script और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मेरे से ये यूज़र नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पास कर देना है। पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड हमारा सिस्को। और आप देख सकते हैं कि इसने ये सब कॉन्फ़िगरेशन कमांड राउटर की कंसोल में चला दिए हैं, पीछे लॉग्स भी दिखा रहा है। अब हम सेम वेरिफिकेशन के लिए कमांड फिर से चलाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप देख सकते हैं 2 लूपबैक हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर हैं और शो आईपी प्रोटोकॉल से आप देख सकते हैं कि OSPF भी रनिंग है। तो इस तरह से कोई भी काम आप अपने हिसाब से जो भी कमांड्स आपको चलाने हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट की मदद से पाइथन में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमें इन कमांड्स का प्रोग्रामिंग में समझ में आने लग जाएगा। हमें सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है। मैंने कुछ भी कठिन स्क्रिप्ट यहाँ नहीं बनाई है। सिंपल जो एक नोटपैड में हम कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करके राउटर में हम कमांड इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, उनको मैंने एक स्क्रिप्ट के थ्रू कॉल किया और रन किया। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। आगे और भी ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।